अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल उर्दू स्टॉल में खैर मक़दम है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 2 से मरसिया के बारे में। पहले मरसिया और उसका फ़न, और उसके बाद जितने मरसिया निगारों का मरसिया इसमें शामिल है हम उन सबको भी देखेंगे। और इससे पहले इस चैनल पर जो वीडियोज़ अपलोड किए जा चुके हैं वो UGC नेट उर्दू के यूनिट 1 से पूरे सवालात, और फिर यूनिट 2 से दूसरे यूनिट से क़सीदा के ताल्लुक़ से, और उसके बाद फिर मसनवी के ताल्लुक़ से भी वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। आप उन सब को चैनल पर जा कर के देख सकते हैं, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूनिट 2 का लिंक भी दे दूँगा, आप वहाँ से चाहें तो इस वीडियो को भी देख सकते हैं। आइए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप एक मरतबा वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, सवाल नंबर 1, मरसिया किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? मरसिया ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो रसा से निकला है, जिसके माना है आहो बुका। इस्तिलाह में मरसिया किसे कहते हैं? तो इस्तिलाह में मरसिया उस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी मरने वाले की खूबियाँ बयान करके उसकी मौत पर रोया जाए। ये मरसिया की इस्तिलाही तारीफ़ है कि इस्तिलाह में मरसिया उस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी मरने वाले की खूबियाँ बयान करके उसकी मौत पर रोया जाए। सवाल नंबर 3, मरसिये की शक्ल और अज्ज़ाए तरकीबी किसने मुतय्यन किए? तो मरसिये की शक्ल और अज्ज़ाए तरकीबी मीर ज़मीर ने मुकर्रर किए हैं। मरसिया को मुसद्दस की हैयत में पहली बार किसने लिखा है? तो मरसिया को मुसद्दस की हैयत में पहली बार मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने लिखा है। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, मरसिया के अज्ज़ाए तरकीबी कितने हैं? मरसिया के अज्ज़ाए तरकीबी वो कुल 8 हैं। क्या हैं? चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रिज्ज़, जंग, शहादत और बैन। मरसिया के अज्ज़ाए तरकीबी कुल 8 हैं। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रिज्ज़, जंग, शहादत, बैन। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, मरसिया को किसने तशबीब से मुतारफ़ कराया था? मरसिया को तशबीब से किसने मुतारफ़ कराया था? तो वो सौदा ने मुतारफ़ कराया था, जो आगे चलकर चेहरे से मंसूब हुई। तशबीब ही आगे चल कर के चेहरे से मंसूब हुई, और इस तशबीब को सौदा ने मुतारफ़ कराया था। सवाल नंबर 7, ये सवाल है कि बराअते इस्तिदलाल की सूरत मरसिया के किस जुज़ में मिलती है? बराअते इस्तिदलाल की सूरत मरसिया के किस जुज़ में मिलती है? तो वो चेहरे में मिलती है। 8वां सवाल, उर्दू में मरसिया निगारी की इब्तिदा कब हुई? तो उर्दू में मरसिया निगारी की इब्तिदा 16वीं सदी में हुई और दक्कन से हुई। उर्दू का पहला मरसिया निगार किसे तस्लीम किया जाता है? तो उर्दू का पहला मरसिया निगार अशरफ बयाबानी को तस्लीम किया जाता है, जिन्होंने 1503 ईस्वी में नौसर-ए-हार लिखी थी। और शुमाली हिंद का पहला मरसिया निगार किसे तस्लीम किया जाता है? तो शुमाली हिंद का पहला मरसिया निगार रोशन अली को तस्लीम किया जाता है, और इनकी आशूरा नामा, इसको शुमाली हिंद का पहला मरसिया भी तस्लीम किया जाता है। जदीद मरसिये का बानी किसे कहा जाता है? जदीद मरसिये का बानी आले रज़ा को कहा जाता है। जोश का ये कौल है, जोश कहते हैं कि आले रज़ा को जदीद मरसिये का बानी कहा जाता है, और बाज़ लोगों ने जोश को भी जदीद मरसिये का बानी कहा है। सवाल नंबर 12, किस सदी को मरसिया का दौरे तामीर कहा गया है? तो 19वीं सदी को मरसिया का दौरे तामीर कहा गया है। सवाल नंबर 13, हाली ने कितने शख्सी मरासी लिखे हैं? तो हाली ने कुल 5 शख्सी मरासी लिखे हैं। सवाल नंबर 14, जोश ने कितने मरसिये लिखे हैं? तो जोश ने
9 मरसिए लिखे हैं। हुसैन और इनकलाब, ये एक मशहूर मरसिया है। ये किसका मरसिया है? तो ये जोश मलिहाबादी का मरसिया है, हुसैन और इनकलाब। सवाल नंबर 16, मवाज़िना अनीस व दबीर के मुसन्निफ़ कौन है? बहुत ही मशहूर सा सवाल है ये। तो इसके मुसन्निफ़ शिबली नोमानी हैं। मुसद्दस हाली क्या है? मुसद्दस हाली ये एक एहतसाबी मरसिया है। 18वां सवाल, दहली मरहूम, ये किसका मरसिया है? तो ये हाली का मरसिया है। अब आइए जो मरसिया हमारे निसाब में शामिल है उसको देखते हैं। सबसे पहले मीर अनीस का नाम, कि मीर अनीस का नाम क्या था? जवाब, मीर बबर अली नाम था और अनीस इनका तखल्लुस था और इब्तिदाई तखल्लुस इनका हज़ी था। इनकी तारीख़ पैदाइश और वफ़ात क्या है? तो मीर अनीस 1802 में फैज़ाबाद में पैदा हुए और 1874 में लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ। मीर अनीस की पैदाइश होती है 1802 में और इंतकाल 1874 में हुआ। मीर अनीस के वालिद का नाम क्या था? तो मीर अनीस के वालिद का नाम मीर मोहम्मद मुस्तहसन खलीक था और दादा मीर हसन थे, साहिब सहरुल बयान। साहिब सहरुल बयान जो मीर हसन, ये मीर अनीस के दादा हैं। मीर अनीस के कितने बेटे थे? तो मीर अनीस के 3 बेटे थे। अगला सवाल कि अनीस को किसका शौक़ था? तो अनीस को किताबें पढ़ने, कबूतर और बिल्ली पालने का शौक़ था। अनीस की शायरी का आगाज़ किससे हुआ था? तो अनीस की शायरी का आगाज़ गज़ल गोई से हुआ था और वालिद के कहने पर मरसिया की तरफ राग़िब हुए थे। पहले ये गज़ल गोई किया करते थे और वालिद के कहने पर मरसिया की तरफ राग़िब हुए थे। उर्दू शायरी में सबसे ज़्यादा अल्फाज और मुहावरात किसने इस्तेमाल किए हैं? तो उर्दू शायरी में सबसे ज़्यादा अल्फाज और मुहावरात इस्तेमाल करने वाले मीर अनीस हैं। सवाल नंबर 8, मीर अनीस ने अनीस तखल्लुस कब इख्तियार किया था? तो मीर अनीस ने 1816 में अनीस तखल्लुस इख्तियार किया था और वो नासिख के कहने पर इख्तियार किया था। मीर अनीस की किससे मासिराना चश्मक थी? तो मीर अनीस की मिर्ज़ा दबीर से मासिराना चश्मक थी। मीर अनीस पर सबसे ज़्यादा काम किस अदीब ने किया? सवाल नंबर 10 कि मीर अनीस पर सबसे ज़्यादा काम किस अदीब ने किया है? तो मीर अनीस पर सबसे ज़्यादा काम मसूद हसन रिज़वी ने किया है। मसूद हसन रिज़वी ने मीर अनीस पर सबसे ज़्यादा काम किया है। 11वां सवाल ये है कि लखनऊ में अनीस का मुस्तकिल क़याम किसके ज़माने में हुआ था? तो जवाब, अमजद अली शाह के ज़माने में लखनऊ में अनीस का मुस्तकिल क़याम हुआ था। मीर अनीस के मरासी की हैयत क्या है? तो मीर अनीस के मरासी की हैयत मुसद्दस है। मुसद्दस की हैयत में मरासी कहते थे। 13वां सवाल यह है कि मीर अनीस ने मरसिया गोई के साथ मरसिया ख़ानी को भी एक फ़न दिया है। ये कौल है, ये किसका कौल है? तो ये अब्दुल हलीम शरर का ये कौल है। सवाल नंबर 14 कि अनीस के हर लफ्ज़ और हर मुहावरे के आगे सबको सर झुकाना ही पड़ता है, ये हाली का कौल है। उनका ये कहना है कि अनीस के हर लफ्ज़ और हर मुहावरे के आगे सबको सर झुकाना ही पड़ता है। सवाल नंबर 15 मीर अनीस के मरासी कितने जिल्दों में हैं? तो मीर अनीस के मरासी ये 5 जिल्दों में है और एक जदीद तहकीक ये भी है कि कुल 6 जिल्दों में है। मीर अनीस के मरासी 6 जिल्दों में हैं। उर्दू का होमर किसे कहा जाता है? अगला सवाल ये है कि उर्दू का होमर किसे कहा जाता है? तो उर्दू का होमर मीर अनीस को कहा जाता है। अगला सवाल ये है कि लफ्ज़ मुग़लक ना हो, गुंजलक ना हो, ताक़ीद ना हो, ये किसका मिसरा है? तो ये मीर अनीस का मिसरा है। सवाल नंबर 18 कौन बेवकूफ़ कहता है कि तुम महज़ मरसिया गो हो, वल्लाह सुम्मा बिल्लाह तुम शायर गर हो और शायरी का मुक़द्दस ताज तुम्हारे ही सर पर ज़ेब देता है। ये किसका कौल है? मीर अनीस के ताल्लुक़ से खुदा मुबारक। ये कौल जो है ये अनीस के ताल्लुक़ से ख्वाजा हैदर अली आतिश का है। उनका ये
कहना है। वो कहते हैं कि कौन बेवकूफ़ कहता है कि तुम महज मरसिया गो हो, वल्लाह सुम्मा बिल्लाह तुम शायर गर हो, और शायरी का मुक़द्दस ताज तुम्हारे ही सर पर ज़ेब देता है, खुदा मुबारक करे। सवाल नंबर 19, मीर खलीक का लौंडा आफतें ढा रहा है, अनीस के ताल्लुक़ से ये बात किसने कही है? तो ये ख्वाजा हैदर अली आतिश ने कही है। मीर अनीस सफ़ाई कलाम, लुत्फ़ बयान, चाशनी मुहावरा, खूबी बंदिश, हुस्न उसलूब, मुनासिबत मकाम, तर्ज़ अदा और सिलसिले की तरतीब में जवाब नहीं रखते। ये किसका कौल है? तो ये कौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। उन्होंने आब हयात में ये ख़याल ज़ाहिर किया है। सवाल नंबर 21, नमक खाने तकल्लुम है फसाहत मेरी, ये किसका मिसरा है? तो ये मीर अनीस का है, जो कि हमारे यूजीसी नेट उर्दू के निसाब में भी है। मीर अनीस का ये मिसरा है कि नमक खाने तकल्लुम है फसाहत मेरी, ये मुसद्दस की हैयत में है और इसमें कुल 101 बंद हैं। सवाल नंबर 22, कि आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है, ये किसके मरसिए का मिसरा है? तो ये मीर अनीस के मरसिए का मिसरा है, जिसके बारे में शेफ्ता ने कहा था कि अनीस ने खामखा पूरा मरसिया लिख दिया, यही एक मिसरा काफ़ी था। जब मीर अनीस ने यह मिसरा लिखा था कि आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है, तो ये मिसरा जब नवाब शेफ्ता ने देखा था तो उन्होंने कहा था कि अनीस ने खामखा पूरा मरसिया लिख दिया, यही एक मिसरा काफ़ी था। सवाल नंबर 23, अनीसो दबीर ने उर्दू रुबाई निगारी की शर्म रख ली, ये किसका कौल है? तो ये इमदाद इमाम असर का कौल है। वो कहते हैं कि अनीसो दबीर ने उर्दू रुबाई निगारी की शर्म रख ली। अनीस की तारीख़ विसाल किसने कही थी? तो अनीस की तारीख़ विसाल दबीर ने कही थी। ये 25वां सवाल है कि या रब चमन को गुलज़ारे इरम कर, एक मरसिए का हिस्सा है, मरसिया का मिसरा है। ये किसका मरसिया है? तो ये मीर अनीस का मरसिया है, या रब चमन को गुलज़ारे इरम कर। तो ये मीर अनीस के ताल्लुक़ से कुछ सवाल हुए। अब आगे मिर्ज़ा सलामत अली दबीर के ताल्लुक़ से कुछ सवाल देखते हैं और उसके बाद फिर एक मरसिया हमारा मिर्ज़ा गालिब के ताल्लुक़ से भी, उसके बारे में भी कुछ सवाल आपके सामने रखा जाता है। पहला सवाल ये है कि दबीर का नाम क्या था? तो दबीर का नाम मिर्ज़ा सलामत अली था और तखल्लुस इनका दबीर था। दबीर तखल्लुस किया करते थे और नाम इनका मिर्ज़ा सलामत अली था। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर की पैदाइश कब हुई? तो इनकी पैदाइश 1803 में दिल्ली में हुई थी और इनका इंतकाल 1875 में लखनऊ में हुआ था। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर की पैदाइश जो होती है वो 1803 में होती है दिल्ली में, और इनका विसाल जो होता है वो 1875 ईस्वी में लखनऊ में होता है। अगला सवाल ये कि दबीर के वालिद का नाम क्या था? तो दबीर के वालिद का नाम मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन था। दबीर के वालिद का नाम मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन था। सवाल नंबर 6, दबीर के उस्ताद का नाम क्या था? तो दबीर के उस्ताद का नाम मीर मुज़फ़्फ़र हुसैन ज़मीर था। मीर मुज़फ़्फ़र हुसैन ज़मीर ये दबीर के उस्ताद थे। दबीर का तखल्लुस दबीर किसने तजवीज़ किया? तो मीर मुज़फ़्फ़र हुसैन ज़मीर ने तखल्लुस दबीर का तजवीज़ किया था। जो कि इनके उस्ताद थे, उन्होंने ही दबीर का तखल्लुस दबीर तजवीज़ किया था। सवाल नंबर 6, दबीर ने मरसिया कहना कब शुरू किया था? दबीर ने मरसिया कहना 12 साल की उम्र में शुरू कर दिया था। दबीर ने कलकत्ता का सफ़र किस गर्ज़ से किया था? तो दबीर ने कलकत्ता का सफ़र आँखों के इलाज के लिए किया था। सवाल नंबर 8, दफ्तर मातम और 2 दफ्तर शेर किसका मजमूआ कलाम है? तो ये मिर्ज़ा सलामत अली दबीर का मजमूआ कलाम है। एक मिसरा आगे ये है कि किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है। ये एक बहुत ही मशहूर मारूफ मिसरा है कि किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है। ये किसका मिसरा है? तो ये मिर्ज़ा सलामत अली दबीर का मिसरा है। हयात दबीर के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो हयात दबीर के मुसन्निफ़ अफ़ज़ल हुसैन हैं। सवाल नंबर 11,
दस्ते खुदा का क़ुव्वते बाजू हुसैन है, ये किसका मिसरा है? ये मिर्ज़ा सलामत अली दबीर का मिसरा है। सवाल नंबर 12, दबीर ने कितने कसीदे लिखे हैं? मरसिया के बाद दबीर ने कितने कसीदे लिखे हैं? तो दबीर ने 2 कसीदा लिखा है, एक फ़ारसी में लिखा है और एक उर्दू में लिखा है। 2 कसीदा दबीर ने लिखा है, एक फ़ारसी कसीदा है और एक उर्दू कसीदा है। दबीर को मीर अनीस हज़रत यूसुफ़ कहा करते थे। वो हज़रत यूसुफ़ क्यों कहते थे दबीर को? तो वो उनका रंग स्याह होने की वजह से उनको हज़रत यूसुफ़ कहा करते थे। सवाल नंबर 14, ये एक कौल है, बताना है कि ये किसका कौल है कि सलामत अली सा तबीयतदार खलाक़ मज़ामीन न हुआ न होगा, बला की तबीयत पाई है। लतीफ़ तख़य्युल यही है कि शायर जो दावा करे उसको साबित कर दे, क्या साबित किया है? ये किसका कौल है? सलामत अली सा तबीयतदार खलाक़ मज़ामीन न हुआ न होगा, बला की तबीयत पाई है। लतीफ़ तख़य्युल यही है कि शायर जो दावा करे उसको साबित कर दे, क्या साबित किया है? तो ये इमाम बख्श नासिक का ये कौल है। अब उसके बाद मरसी आरिफ़ के ताल्लुक़ से कुछ सवालात आ रहे हैं। सवाल नंबर 15, मरसी आरिफ़ किसने लिखा? तो ये मिर्ज़ा गालिब ने लिखा है। मरसी आरिफ़ ये कितने अशार पर मुश्तमिल है? तो मरसी आरिफ़ ये कुल 10 अशार पर मुश्तमिल है। और मरसिया आरिफ़ किस हैयत में है? तो मरसिया आरिफ़ जो गालिब ने लिखा है, जो मरसिया हमारे निसाब में यूजीसी नेट के निसाब में शामिल है, वो मरसिया आरिफ़ किस हैयत में है? तो वो गज़ल की हैयत में है। मरसिया आरिफ़ गालिब की जो है ये गज़ल की हैयत में है। सवाल नंबर 18, हाली ने गालिब का मरसिया किस हैयत में लिखा है? तो हाली ने गालिब का जो मरसिया लिखा है वो तरकीब बंद की हैयत में लिखा है। सवाल नंबर 19, गालिब ने मरसिया आरिफ़ कब लिखा? तो गालिब ने मरसिया आरिफ़ अपनी बीवी के भाई के बेटे ज़ैनुल आबिदीन ख़ां आरिफ़ की मौत पर लिखा था। गालिब ने मरसिया आरिफ़ जो लिखा था वो अपनी बीवी के भाई के बेटे ज़ैनुल आबिदीन ख़ां आरिफ़ की मौत पर ये मरसिया लिखा था। अब ये आगे हमारा मरसिया जो है वो जमील मज़हरी का मरसिया है, उसको देखते हैं। उससे पहले एक मरतबा अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छा लग रहा हो तो आप एक मरतबा वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सवाल नंबर 1, पहला सवाल कि जमील मज़हरी का नाम क्या था? तो जमील मज़हरी का नाम सैयद काज़िम अली था और तखल्लुस जमील था। जमील मज़हरी का नाम सैयद काज़िम अली था और तखल्लुस इनका जमील था। जमील मज़हरी की पैदाइश व वफ़ात कब हुई? यानी जमील मज़हरी की पैदाइश कब होती है? तो इनकी पैदाइश जो होती है वो 1904 में पटना में होती है इनकी पैदाइश। और जमील मज़हरी की पैदाइश को 1905 भी कहा गया है कि 1904 में या फिर 1905 में पटना में इनकी पैदाइश होती है। और फिर इनके विसाल की जो विसाल का जो साल बताया गया है उसमें भी इख्तलाफ है कि कुछ लोगों ने कहा है कि 1979 में मुज़फ़्फ़र में इनकी वफ़ात हुई और एक कौल ये भी है कि 1980 में इनकी वफ़ात हुई। इनकी पैदाइश जमील मज़हरी की 1904 या 1905। देखिए जब भी ये सवाल आएगा तो या तो 1904 ऑप्शन में होगा या फिर 1905 होगा। तो इनकी पैदाइश जो होती है 1904 में होती है या फिर 1905 में पटना में होती है और इनका विसाल 1979 या 1980 में मुज़फ़्फ़रपुर में होता है। सवाल नंबर 3, जमील मज़हरी के वालिद का नाम क्या था? जमील मज़हरी के वालिद का नाम सैयद खुर्शीद हसनैन था और इनके दादा का नाम सैयद मज़हर हसन मज़हर था। सवाल नंबर 4, जमील मज़हरी के शायरी के उस्ताद कौन थे? तो जमील मज़हरी के शायरी के उस्ताद वहशत कलकतवी थे। वहशत कलकतवी जमील मज़हरी के शायरी के उस्ताद थे। जमील मज़हरी की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किससे हुआ है? तो जमील मज़हरी की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ सहाफ़त से हुआ है। सहाफ़त से इनकी अदबी ज़िंदगी का
आगाज़ हुआ है। देखिए ये आज हमारा ये मरसिया जो चल रहा है, ये आखिरी मरसिया चल रहा है और यूनिट 1 के ताल्लुक़ से बहुत सारे सवालात थे जिनके बारे में वीडियो अपलोड किया जा चुका है। करीबन 100 से ज़ायद सवालात उसमें हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह उससे आपको ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा और यूजीसी नेट की तैयारी जो आप कर रहे हैं उसमें ज़रूर उससे मदद हासिल होगी। और दूसरा यूनिट जो हमारा था वो शेरी असनाफ़ में से क़सीदा और उसके बाद फिर मसनवी, इनके ताल्लुक़ से भी वीडियोज़ अपलोड किए जा चुके हैं और आज ये आखिरी मरसिया है। सब क़सीदा और मसनवी जो है वो अलग अलग सवालात उसके मैंने जमा किए हैं आपके सामने, ताकि हमको याद करने में उसे आसानी हो। तो आइए अगला सवाल ये देखते हैं कि इरफ़ान जमील, फ़िक्र जमील, नक्श जमील और विजदान जमील ये किसकी तख्लीक़ है? तो ये इरफ़ान जमील, फ़िक्र जमील, नक्श जमील और विजदान जमील ये सारी किताबें जमील मज़हरी की हैं। जमील मज़हरी की तख्लीक़ करदा हैं ये सारी किताबें। सवाल नंबर 7, जुम्बिश से मेरे ख़ामे अफ़सू तराज़ की ये किसका मिसरा है? तो ये जमील मज़हरी के मिज़राब शहादत का मिसरा है, जो कि हमारे यूजीसी नेट उर्दू के निसाब में भी ये मरसिया शामिल है कि जुम्बिश से मेरे ख़ामे अफ़सू तराज़ की, ये जमील मज़हरी के मिज़राब शहादत का है। सवाल नंबर 8, मिज़राब शहादत जमील मज़हरी के किस तसनीफ़ में शामिल है? तो ये मिज़राब शहादत जमील मज़हरी के इरफ़ान जमील में शामिल है। सवाल नंबर 9, मिज़राब शहादत किस हैयत में है? तो मिज़राब शहादत मुसद्दस की हैयत में है। मिज़राब शहादत में कुल कितने बंद हैं? तो मिज़राब शहादत में कुल 73 बंद हैं और इसमें 2 मतला है। मिज़राब शहादत में 73 बंद है और 2 मतला है। मिज़राब शहादत की साल तसनीफ़ क्या है? किस साल मिज़राब शहादत तसनीफ़ की गई? तो 1951 में मिज़राब शहादत की साल तसनीफ़ है। सवाल नंबर 12, मिज़राब शहादत को किसने मुरत्तब किया है? तो मिज़राब शहादत को डॉक्टर सफ़दर हुसैन ने मुरत्तब किया है। मिज़राब शहादत को मुरत्तब करने वाले डॉक्टर सफ़दर हुसैन हैं। अगला सवाल ये है, सवाल नंबर 13 कि है हुक्मरान अक़्ल पर दौलत अभी तलक, ईमा की हो रही है तिजारत अभी तलक, ये किसके मरसिया का हिस्सा है? तो ये मिज़राब शहादत का हिस्सा है, जो कि जमील मज़हरी का है। सवाल नंबर 14 वो ये है कि जमील मज़हरी को किस एज़ाज़ से नवाजा गया? जमील मज़हरी को क्या एज़ाज़ दिया गया, किस एज़ाज़ से नवाजा गया? तो गालिब अवार्ड। जमील मज़हरी को गालिब अवार्ड से नवाजा गया। जमील मज़हरी को गालिब अवार्ड कब मिला? तो जमील मज़हरी को गालिब अवार्ड 1974 ईस्वी में मिला था। अगला सवाल ये है, सवाल नंबर 16 कि जमील मज़हरी की पहली नज़्म कौन सी है? तो जमील मज़हरी की पहली नज़्म मालन की बेटी है। सवाल नंबर 17, जमील मज़हरी की गज़लों का पहला मजमुआ कौन सा है? तो जमील मज़हरी की गज़लों का पहला मजमुआ जो है उसका नाम फ़िक्र जमील है। फ़िक्र जमील के नाम से जमील मज़हरी की गज़लों का पहला मजमुआ है। सवाल नंबर 18, आबो सराब क्या है? तो आबो सराब ये जमील मज़हरी की मसनवी है। जमील मज़हरी की एक मसनवी है जिसका नाम आबो सराब है। तो आबो सराब ये जमील मज़हरी की मसनवी का नाम है। तो ये जमील मज़हरी के ताल्लुक़ से भी कुल सवालात जो थे वो मैंने आपके सामने रखे, जो तकरीबन 18 सवालात थे जो मैंने जमा किए थे। इन सवालों के ज़रिए से हमें यूजीसी नेट उर्दू के इम्तिहान की तैयारी में ज़रूर मदद हासिल होगी। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। बस यहीं पर ये वीडियो ख़त्म करता हूँ।